नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के प्रवेश परीक्षाओं एवं रोजगार संबंधी जानकारी में। तो देखिए दोस्तों, कई सारे साथी कमेंट बॉक्स में कुमाऊं विश्वविद्यालय से बीएड और एमएड के बारे में पूछते रहते हैं, तो आज इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। और आज का बड़ा अपडेट यह भी है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। जी हाँ, कुमाऊं विश्वविद्यालय ने एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। हालांकि सभी मान के चल रहे थे कि कोविड की वजह से क्या होगा, मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय ने एंट्रेंस करवाने का निर्णय लिया है। तो आइए डिटेल से जानते हैं आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन के लिए पात्रता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सभी छोटी बड़ी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सभी महत्वपूर्ण बातें जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश। तो आवेदन शुल्क कितना है? 1250 रुपए। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑब्लिक परीक्षा शुल्क जमा करना, यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ तिथि है 30 सितंबर 2020, यानी आप आज से ही क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर 2020। और देखिए, एडमिट कार्ड कब से कब तक डाउनलोड कर सकते हैं? 1 नवंबर 2020 से 8 नवंबर 2020 तक। और परीक्षा की तिथि है 8 नवंबर 2020 रविवार के दिन, यानी अगले महीने क्या हो जाएगा, आपका पेपर हो जाएगा। तो आप लोग तैयारी पर लग जाइए। अब देखिए, प्रवेश प्रक्रिया क्या है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के तहत संचालित बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्राप्त अंकों तथा अधिमान अंकों के योग की वरीयता तथा तत्समय लागू आरक्षण नियमों के तहत अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत निर्धारित तिथियों के मध्य प्रवेश दिए जाएंगे। कहने का मतलब, आपने परीक्षा में जो अंक प्राप्त किए प्लस जो आपको अधिमान अंक, यानी आपको जो वेटेज मिलेगा और नियम के तहत जो आरक्षण लागू होगा, और आपके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के पश्चात क्या होगा, आपको प्रवेश दिया जाएगा। और देखिए, बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2020-21 की अवधि 2 वर्ष होगी। तो देखिए, कई सारे साथी कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि बीएड 1 साल का होगा या 2 साल का होगा। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा गया है कि पीजी करने के बाद, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड 1 साल का होगा, लेकिन अभी क्या यह नियम लागू नहीं हुआ है। तो इस वर्ष क्या होगा, बीएड आपका 2 वर्ष का होगा। अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा हेतु अर्हता तथा पात्रता की, यानी एलिजिबिलिटी की, कि कौन कौन लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पहला नियम है, सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थी को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 50% प्राप्तांकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यहाँ तक कि 49.99% भी मान्य नहीं होगा। कहने का मतलब है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इनके क्या है, मिनिमम 50% होना अनिवार्य है। अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर एडमिशन ले रहे हो तो 50% होना अनिवार्य है, और पीजी के बेस पर ले रहे हो तो पीजी में क्या है, आपका 50% होना अनिवार्य है। अब देखिए, आरक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रवेशार्थी को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 45% प्राप्तांकों के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि जो SC ST और जो आपके OBC हैं, इनके लिए कितना मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है, इनके लिए रखा गया है 45%। जनरल के लिए कितना है, 50%। और देखिए, यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है, उक्त अर्हता पूर्ण किए जाने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और 50% से नीचे आपके परसेंटेज है, तो आपको जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में 45% से नीचे परसेंटेज है, तो आपका आवेदन भी निरस्त कर दिया जाएगा। और देखिए, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बीएड प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष उत्तीर्ण होने की अंक तालिका प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कहने का मतलब, अगर आप अपियरिंग में हैं, यानी आप फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आपका अब तक रिजल्ट नहीं आया है, एग्जाम भी चल रहे कई सारे लोगों के, तो क्या है, आप पेपर तो दे सकते हैं, लेकिन जब क्या होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश की तिथि निर्धारित होगी, तो उस समय पर आपको क्या है, अपनी यूजी ऑब्लिक पीजी की जो आपकी मार्कशीट है, वो क्या है, देना अनिवार्य होगा। और देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, यदि आपके द्वारा बताई गई जो जानकारी है या आपके द्वारा कोई तथ्य छिपाया जाता है, तो विश्वविद्यालय को बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षार्थी का अभ्यर्थन तथा परीक्षा फल निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अब देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है अपियरिंग स्टूडेंट्स के, इनके रिगार्डिंग क्या नियम होंगे। अब देखिए, अपियरिंग स्टूडेंट्स जो बीएड प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे को भी बीएड पाठ्यक्रम की काउंसलिंग में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अपियरिंग स्टूडेंट से संबंधित सुविधा का तात्पर्य है ऐसे विद्यार्थी जो कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के अंतिम वर्ष अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं तथा परीक्षा फल प्रतीक्षित है। यह सुविधा अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को दे नहीं है। कहने का मतलब, जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ये भी काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन यह जो सुविधा है सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त होगी, कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों को प्राप्त होगी।
और देखिए इसमें आगे क्या है, स्पष्ट लिखा गया है कि जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं इनको प्रवेश दे दिया जाएगा, लेकिन जब भी इनका परीक्षा परिणाम घोषित होगा और न्यूनतम अर्हता अगर ये पूर्ण नहीं करते हैं तो इनका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी में है और आपका यूजी पीजी का रिजल्ट आता है और वो 50% से नीचे है, और आप रिजर्व कैटेगरी में और आपका रिजल्ट आता है और वो 45% से नीचे है, तो आपका जो आवेदन है ये निरस्त कर दिया जाएगा। और आगे इसमें लिखा गया है कि अपियरिंग स्टूडेंट्स द्वारा बीएड प्रथम सेमेस्टर में कुल शुल्क का 10% शुल्क संबंधित स्ववित्त पोषित संस्थान, सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट अथवा राजकीय महाविद्यालय जहां पर स्ववित्त पोषित आधार पर बीएड पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं जमा की जानी होगी, जो कि वापस देय नहीं होगी। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बीएड पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से नियमित यानी रेगुलर कोर्स है, अतः उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले समस्त अभ्यर्थी एक सत्र में एक ही पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने हेतु अर्ह होंगे। और यदि भविष्य में किसी भी अभ्यर्थी के एक सत्र में 2 पाठ्यक्रमों नियमित अथवा व्यावसायिक रेगुलर एंड प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश एवं अध्ययन की सूचना प्राप्त होती है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसका बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा। कहने का मतलब है आप एक टाइम पर एक ही जगह एडमिशन ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप बीएड के साथ साथ क्या कर रहे हैं, कोई रेगुलर एंड प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। अगर ऐसी सूचना विश्वविद्यालय को प्राप्त होती है तो क्या होगा, आपको जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। और यदि कोई सेवारत अभ्यर्थी उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने का इच्छुक हो तो उसे काउंसलिंग ऑब्लिक प्रवेश के समय क्या करना होगा, अनापत्ति यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, तभी क्या होगा वो प्रवेश के लिए क्या होगा, उसको प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाएगी। और देखिए यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि यदि कोई प्रवेशार्थी क्या है, इनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा दंडित किया गया हो तो वह प्रवेश का पात्र नहीं होगा, तो स्पष्ट लिखा गया है। और नेक्स्ट है कि 2018-19 में यदि विश्वविद्यालय ने किसी छात्र को दंडित किया है तो ऐसे प्रवेशार्थियों को भी प्रवेश प्रतिबंधित है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रवेश परीक्षा का जो स्वरूप है एवं प्रश्न पत्र के बारे में। देखिए परीक्षा का समय 3 घंटा और परीक्षा एक ही पाली में संपन्न की जाएगी। भाग 1 क्या आपका लैंग्वेज टेस्ट, यानी आपसे हिंदी अथवा अंग्रेजी जो भी आप चयन किए जाएंगे इसके व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अवधि क्या है 45 मिनट, अधिकतम अंक 50 अंक, प्रश्न कितने होंगे यानी क्वेश्चन कितने होंगे 50 क्वेश्चन होंगे। अब देखिए बी क्या है आपका जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग टेस्ट, सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य ज्ञान एवं तार्किकता परीक्षण, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसकी भी अवधि कितनी है 45 मिनट, अधिकतम अंक कितने 50 अंक, और प्रश्न कितने पूछे जाएंगे 50 प्रश्न। अब देखिए सी है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, इसकी अवधि भी कितनी 45 मिनट, अंक देखिए कितने 100 अंक, और प्रश्न कितने होंगे 50 प्रश्न, यानी पर क्वेश्चन क्या होगा 2 मार्क्स का होगा। अब देखिए डी आपका वैकल्पिक प्रश्न पत्र, यानी अगर आप साइंस, आर्ट्स या वाणिज्य में से किसी सब्जेक्ट का चयन करते हैं, आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अवधि कितनी है 45 मिनट, अधिकतम अंक कितने आपके 100 अंक, यानी 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अनिवार्यता प्रत्येक परीक्षार्थी निम्न में से किसी एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र में सम्मिलित होगा। ये तो अगर आप विज्ञान वर्ग में सम्मिलित हो सकते हैं, आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में। अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को भाग 1 में 40 अंक, यानी कहने का मतलब लैंग्वेज टेस्ट और प्लस किसमें रीजनिंग और जनरल नॉलेज में 40 अंक लाने जरूरी हैं। और भाग 2 यानी कौन कौन से एप्टीट्यूड टेस्ट और ऑप्शनल पेपर, यानी जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, इसमें 80 अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी आपको क्या माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा बीएड में प्रवेश के लिए। अब देखिए आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को भाग 1 में आपका क्या क्या है, देखिए एक तो आपका क्या है रीजनिंग और जनरल नॉलेज है, और एक आपका लैंग्वेज टेस्ट है, और भाग 2 में 54 अंक लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या एक क्राइटेरिया भी डिसाइड किया गया है कि मिनिमम कितने मार्क्स लाने हैं। तो 4 पार्ट हैं, पहला आपका लैंग्वेज टेस्ट है, दूसरा आपका रीजनिंग और किसका जनरल नॉलेज का पार्ट है, तीसरा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, और चौथा आपका वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। ये दोनों आपका भाग 1 में है, और तीसरा और चौथा यानी सी और डी आपका क्या है भाग 2 में है। अब देखिए यहाँ पर आरक्षण के संबंध में क्या है, नियम दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वह आरक्षण श्रेणी हेतु आवेदन पत्र में उस श्रेणी को भरें जिस श्रेणी के लिए दावा प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र व आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र काउंसलिंग एवं प्रवेश के समय प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण श्रेणी का दावा मान्य नहीं होगा। तो देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 14%, एससी को 19%, अनुसूचित जाति को 4% और आर्थिक रूप से कमजोर यानी जो ईडब्ल्यूएस है इनको 10%, लेकिन स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त, यानी जो भी स्वीकृत सीटें होंगी उसमें 10% और ऐड किया जाएगा, और ईडब्ल्यूएस को इस श्रेणी में आरक्षण दिया जाएगा। अब यहाँ पर नोट दिया गया केवल उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु इस श्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी को अद्यतन अवधि का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। कहने का मतलब है कि जो भी क्या होगा ओबीसी से हैं, इनको अपना अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट क्या करना होगा, देना होगा, तभी क्या इनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब देखिए दिव्यांग
जो पीएच हैं इनको 3%, 1.5% नेत्रहीन को और 1.5% अन्य को। महिलाएं वुमेन को 30% और भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स आर्मी को 2% और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जो आश्रित हैं इनको 2% आरक्षण दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है नियमावली दी गई है। तो आपको मैं पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कुमाऊं विश्वविद्यालय में सत्र 2020-21 में बीएड कक्षाओं का संचालन एवं सीटों की संख्या। तो देखिए वर्तमान में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालयों, स्ववित्त पोषित, निजी स्ववित्त पोषित संस्थानों में बीएड कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। सीटों का विवरण प्रवेश काउंसलिंग के समय विश्वविद्यालय के वेबसाइट में उपलब्ध कराया जाएगा। प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया जाता है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि किस किस कैटेगरी में कितना आरक्षण दिया जाएगा। तो जो भी सीटों की संख्या है वो क्या होगी, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में उपलब्ध करा दी जाएगी। अब बात करते हैं अधिमान अंक यानी वेटेज किस किस को और कितना दिया जाएगा। तो देखिए निम्नांकित अधिमान केवल बीएड प्रवेश हेतु अनुमान्य है, तो सिर्फ और सिर्फ बीएड के लिए मान्य है। अभ्यर्थियों द्वारा निम्नलिखित अधिमानों अंकों के लिए अपने मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों ऑब्लिक स्थान में करवाया जाना अनिवार्य होगा। इसी आधार पर अधिमान अंक देय होंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा उक्त सत्यापन नहीं करवाया जाता है तो उसके आवेदन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। तो जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट लिखे गए हैं किसके लिए, वेटेज के लिए, वो आपको क्या है सत्यापित करवाने होंगे। अधिमान अंकों तथा मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु तिथि एवं स्थान की घोषणा विश्वविद्यालय द्वारा पृथक से की जाएगी। तो अभी जब आपका पेपर हो जाएगा तो आपके जो मूल प्रमाण पत्र हैं और जो आपके वेटेज के लिए जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, इसकी जो डेट है, इनके सत्यापन की जो डेट है, ये बाद में डिसाइड की जाएगी। अब देखिए वेटेज किस किस को और किन किन चीजों के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय या अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को अधिमान केवल एक प्रतियोगिता का देय होगा। तो केवल एक प्रतियोगिता का अधिमान क्या होगा, देय होगा। अगर प्रथम स्थान प्राप्त किया तो 15 अंक, द्वितीय प्राप्त किया तो 10 अंक और तृतीय प्राप्त किया तो 5 अंक। इसी प्रकार से अगर टीम आइटम में आपने पार्टिसिपेट किया है तो सर्व विजेता टीम के अगर आप क्या रहे हैं सदस्य रहे हैं तो 15 अंक, उप विजेता टीम के सदस्य रहे हैं तो आपको 10 अंक और प्रतिभागी टीम के सदस्य रहे हैं तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है अन्य लिखे गए हैं आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा एवं 2 या अधिक विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को 15 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो जो भी वेटेज है ये आप पढ़ सकते हैं किसमें, जो मैं पीडीएफ आपको दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप देख सकते हैं आपको किन चीजों का वेटेज मिल सकता है, आप उसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके प्रमाण पत्र इनकी सत्यता की जाएगी विश्वविद्यालय द्वारा जो भी डेट डिसाइड की जाएगी। अब देखिए बीएड हेतु अधिकतम अधिभार अंक 25 देय होंगे, यानी आपके पास कितने भी क्या हो वेटेज मार्क्स हो, लेकिन अधिकतम आपको कितने दिए जाएंगे, 25 अंक दिए जाएंगे। अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा शुल्क की। तो देखिए आवेदन शुल्क आपका 1250 रुपए है, बैंक शुल्क आपका 1200 रुपए और पोर्टल चार्ज आपका 50 रुपए है। और जो वेबसाइट है आपकी विश्वविद्यालय की www.ku nainital.ac.in पर आप जाकर क्या है अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। और देखिए आवेदन शुल्क डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा किया जाता है। आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस किया जाना संभव नहीं होगा, तो ये आवेदन जो शुल्क है ये वापस नहीं होगा। और देखिए आवेदन जो प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन है सत्र 2020-21 की प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, यानी आपको ऑफलाइन जो फॉर्म है ये नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आपको क्या करना है ऑनलाइन अपने आवेदन सबमिट करने हैं। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर प्रिंट आउट को अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखेंगे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है और आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, जो भी आप फॉर्म भरेंगे साइबर कैफे से या फिर घर से, आप क्या करेंगे उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और उसको अपने पास क्या रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। भविष्य में क्या हो सकता है उसकी जरूरत पड़ सकती है। व्यक्तिगत एवं डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो भी प्रोसेस होगी ऑनलाइन होगी, लेकिन जो आप फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे। और देखिए यहाँ पर प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरना, इसके बारे में कुछ नियम और निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने हेतु अभ्यर्थी को कुमाऊं विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ku nainital.ac.in में दिए गए लिंक के होम पेज में ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। अब देखिए होम पेज में आवेदन पत्र भरने हेतु दिए गए निर्देश निम्नानुसार है। तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि भाई किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। तो जो सामान्य निर्देश होते ही है कि भाई आपका जो शुल्क वो वापस नहीं होगा, अपना जो मोबाइल नंबर है और जो आपका ईमेल आईडी है आप जरूर भरें, और आपका जो फोटोग्राफ और हस्ताक्षर है ये आप क्या करें, जो बॉक्स दिया गया उसमें अपलोड करें। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या करेंगे, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट करने के पश्चात सभी प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक जांच कर लें। यदि कोई त्रुटि हो तो उसे एडिट
एप्लीकेशन द्वारा सुधार कर शुल्क जमा करें। तो आप तब तक अपना शुल्क जमा ना करें जब तक आप कंफर्म ना हो जाए कि आपके द्वारा जो दी गई डिटेल है वो सही है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एडिट एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार शुल्क जमा किए जाने के पश्चात इन प्रविष्टियों में बदलाव नहीं किया जा सकता। स्पष्ट लिखा गया है कि अगर आपने एक बार शुल्क जमा कर दिया तो आप क्या है कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप शुल्क जमा करने से पहले जरूर और अनिवार्य रूप से क्या करें, अपनी डिटेल चेक कर लें। और बाद में यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि आप प्रिंट आउट निकालें किसका, जो आप सबमिट कर लें और उसको अपने पास सुरक्षित रख लें। अब देखिए मेन स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, कौन कौन से मेन स्टेप्स यहाँ पर बताए गए हैं। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करेंगे, यानी आपकी डिटेल, आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके सिग्नेचर, आपकी फोटोज। उसके बाद आप क्या करेंगे, पे एग्जामिनेशन फीस और एग्जाम फीस तभी सबमिट करें जब आपको कंफर्म हो कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सही है, और डाउनलोड फाइनल एप्लीकेशन। और आप बाद में क्या करें, आपका जो जब आप सबमिट कर लें उसके बाद अपना फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें और इसकी फोटोकॉपी अपने पास सुरक्षित रख लें। और देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र के पंजीयन की प्रक्रिया में निम्न पद यानी स्टेप्स निहित है। तो आपको क्या करना है, बीएड एमएड का चयन करना है, निर्देशिका यानी जो आपको प्रोस्पेक्टस है वेबसाइट से डाउनलोड करना और समस्त नियमों का अध्ययन करना, जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर इन नियम को आप पढ़ सकते हैं, कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, इसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है और भविष्य में इसी तरह आपके अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपको अपना आवेदन शुल्क जमा करना है। अब देखिए प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र प्राप्त करना, तो आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है ku nainital.ac.in, इसमें क्या है, दिए गए लिंक के होम पेज से एडमिट कार्ड लिंक के द्वारा अपना पंजीकरण संख्या का उपयोग करते हुए प्रिंट कर सकता है। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होंगे तथा प्रवेश पत्र को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। तो आपको जो एडमिट कार्ड हो आपको कहाँ मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट में मिलेगा जैसे ये जारी होता है। अब देखिए इसके लिए मुख्य स्थलों का चयन किया गया है, 14 स्थल छांटे गए हैं और कोविड-19 का ध्यान रखते हुए मुख्य स्थलों के एक से अधिक परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र की जानकारी प्रवेश पत्र पर अंकित की जाएगी। तो अल्मोड़ा है, बागेश्वर, हल्द्वानी, काशीपुर, नैनीताल, पिथौरागढ़, रामनगर, रुद्रपुर, रानीखेत, खटीमा, द्वाराहाट, लोहा घाट, किच्चा और बेरीनाग। यदि उपरोक्त परीक्षा स्थलों के किसी एक परीक्षा केंद्र में प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम या ज्यादा होगी तो उस परीक्षा केंद्र को आवश्यकता अनुसार निकटस्थ परीक्षा केंद्र में परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियां दी गई जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप आज से आवेदन कर सकते हैं 30 सितंबर से, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, 1 नवंबर से जो आपके एडमिट कार्ड है डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे और 8 नवंबर उसकी अंतिम तिथि है और 8 नवंबर को क्या आपका एग्जाम है। अब देखिए परीक्षा परिणाम की घोषणा, प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों एवं देय अधिमान तथा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक व आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच होने के पश्चात प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम है वह वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ku nainital.ac.in के माध्यम से घोषित किए जाएंगे। संबंधित सूचना को समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित व प्रसारित भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या जो आपका परीक्षा परिणाम है सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद उसको कर दिया जाएगा। और काउंसलिंग के बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है कि विश्वविद्यालय परिसर के में संचालित बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों व आरक्षण के आधार पर वरीयता सूची निर्मित की जाएगी तथा इस आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। बीएड प्रवेश परीक्षा परिणाम को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ku nainital.ac.in पर देखा जा सकता है। आवश्यक होने पर परीक्षा परिणाम घोषित होने की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचारित की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या इसके बारे में दिया गया है कि भाई काउंसलिंग किस प्रकार से होगी। और देखिए यदि क्या निर्धारित अवधि के अंतर्गत कोई प्रवेशार्थी क्या है एडमिशन नहीं लेता है तो क्या होगा, उसका दावा समाप्त कर दिया जाएगा और उसके बदले क्या वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम होगा उनको मौका दिया जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, प्रमाण पत्रों की जांच प्रवेश के समय निम्नांकित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है। तो ये बात की बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ हाई स्कूल ऑब्लिक हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट तो हाई स्कूल और आपको जो इंटरमीडिएट है इनके प्रमाण पत्र, स्नातक स्नातकोत्तर बीएड अथवा अन्य अर्हता परीक्षा की अंक तालिका। तो जो आपका यूजी पीजी बीएड या फिर आपने इसके समकक्ष कोई डिग्री ली है तो उनका क्या है आपका अंक तालिका आपको देनी होगी। और आपका एससी एसटी ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगा। नीचे यहाँ पर प्रारूप दिया गया है उस पर ही क्या उसको मान्य माना जाएगा। अब देखिए क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आपका जो पीएच है या फिर आप एक्स आर्मी है तो उसका जो आपका प्रमाण पत्र वो आपको देना होगा। प्रिंट आउट किया गया आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों ऑब्लिक अधिभार अंक प्रमाण पत्रों एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति। तो आपकी जो मूल प्रमाण पत्र है और जो आपका अधिभार अंक का जो प्रमाण पत्र है इनकी क्या है मूल छाया प्रति क्या है आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति आपको देनी होगी। अभी के अन्य निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप पीडीएफ से आप इसको देख सकते हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल कराऊंगा। और यहाँ पर आपको दिए गए प्रमाण पत्रों के प्रारूप बीएड हेतु, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु इसी प्रमाण पत्र पर क्या है आपको अपना प्रमाण पत्र देना होगा, यानी यही क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है।
और यहाँ पर दिया गया है किसके लिए, शासनादेश में उल्लेखित पिछड़ी जातियों को ही लाभ देय होगा। यह आपका अन्य पिछड़ी जातियों के लिए यानी ओबीसी के लिए है। और यह आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र निम्न प्रारूप पर ही मान्य होगा। यहाँ पर प्रारूप दिया गया है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिया गया है। तो ये जो प्रारूप है आप व्हाट्सएप ग्रुप से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो आपका कुमाऊं यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है KUNainital.ac.in वहां पर आप क्या कर सकते हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर एमएड के संबंध में भी क्या है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। आवेदन शुल्क 1250 रुपए है। आवेदन की तिथि 30 सितंबर 2020 यानी आज से स्टार्ट है। अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2020, 1 नवंबर 2020 और 8 नवंबर 2020 तक क्या है आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और परीक्षा की तिथि आपकी वही है जो बीएड की है, 8 नवंबर 2020। और इसके संबंध में प्रवेश प्रक्रिया कैसे होगी ये बताया गया है। प्रवेश परीक्षा हेतु अर्हता और पात्रता तो सेम लगभग वही है जो आपका बीएड से रिलेटेड था, बस यहाँ पर क्या है, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय संस्थान से बीटी, एलटी, बीएलएड और आपका डीएलएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड या बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के योग में, तो देखिए यहाँ पर क्या है 50% और 45% का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है रिजर्व कैटेगरी में। और इस प्रकार से यहाँ पर नियमावली दी गई है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है कि क्या होगा, यह प्रश्न पत्र कुमाऊं विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम के निम्नलिखित प्रश्न पत्रों पर आधारित होगा। फिलॉसफी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इस प्रकार से यहाँ पर क्या आपका कोर्स दिया गया है। आरक्षण का लगभग वही प्रावधान है जो पहले मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर बताया गया किस प्रकार से किसको कितना % आरक्षण मिलेगा। यहाँ पर नियमावली दी गई है जो लगभग बीएड की आपकी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कक्षाओं का संचालन कब होगा और कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है जिसमें प्रवेश हेतु 50 रिक्तियाँ कुछ विश्वविद्यालय परिसर अल्मोड़ा में, 50 रिक्तियाँ SIMT रुद्रपुर में उपलब्ध है। प्रवेश हेतु उपलब्ध रिक्तियों में आरक्षण संबंधी नियमों का अनुपालन किया जाता है। प्रवेश परीक्षा शुल्क वही है 1250 रुपये। और फॉर्म आपको उसी तरीके से भरना है जैसा आपने बीएड का भरना है, मतलब आपको उसी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। और यहाँ पर क्लियर लिखा है कि ऑफलाइन कोई फॉर्म अवेलेबल नहीं है, आपको ऑनलाइन ही क्या है सबमिट करना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है सारी नियमावली दी गई है। मेन स्टेप्स वही है, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फीस एंड डाउनलोड फाइनल एप्लीकेशन। इस प्रकार से यहाँ पर क्या है इसके सारे स्टेप्स दिए गए हैं। तो आपको ये पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी बीएड और एमएड के बारे में। तो दोस्तों ये था आज का अपडेट। और ऐसे ही हर एक अपडेट के लिए, परीक्षाओं, प्रवेश परीक्षाओं, रोजगार एवं हर एक एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल डेडिकेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।